सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है हम अपनी सोच को विशाल बनाएं। सदगुरु जी ने हमें इस विशाल विराट बेअंत निरंकार के साथ जोड़कर हमारी सोच को विशाल कर दिया है। बस हमने अब खुद को देखना है कि हम निरंकार के साथ कितना जुड़े हुए हैं। अगर हम इस निरंकार दातार के साथ में पूरी तरह कनेक्ट हैं तो हमारा दिल भी बड़ा हो जाएगा, हमारी सोच बड़ी हो जाएगी और हमारे विचार भी बड़े होंगे। विश्वव्यापी सोच, पूरी दुनिया की सोच, बेअंत की सोच, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड की सोच। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनकी जो सोच होती है वो इनफाइनाइट होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, क्योंकि वो रहते ही इस निरंकार में है। ब्रह्मज्ञानी का डेरा है निरंकार। तो सतगुरु जी हमें विशालता की तरफ लेकर जा रहे हैं, विशाल बनाना चाहते हैं, असीम की ओर। अभी जो हमारा थीम था, टाइटल था, विस्तार असीम की ओर, कि हम असीम की ओर चलें। ये टाइटल थीम सदगुरु जी क्यों देते हैं? क्योंकि अभी तक हम असीम की ओर शायद नहीं गए या नहीं पहुंचे अभी तक, तो सदगुरु वहां पहुंचाना चाहते हैं, लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि तंग दिली से हम बाहर आए हैं। तंग दिली की जो ये दीवार है ना, इसको तोड़ें, संकीर्ण दायरा तोड़ें और विशाल बने। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का वो शब्द दास को याद है। बाबा जी ने कहा, सच्चे सेवक सेवा को किसी दायरे में नहीं मानते कि सीमित सेवा, यहीं पर सेवा करना है या केवल यहीं तक सीमित रहना है। कोई दायरा नहीं होता सेवक का, कोई दायरा नहीं होता। वो तो असीम होता है, बेअंत होता है, वो तो निरंकार होता है। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो सदगुरु हमें समझाना चाहते हैं, हमें लेकर जाना चाहते हैं, विश्वव्यापी सोच हो हमारी। हम सबके बारे में सोचें, केवल एक जगह तक हम सीमित ना रहें, हमारी सोच संकीर्ण ना रहे, हमारी सोच छोटी ना रहे। ज्ञान लेने के बाद भी अगर हमारी सोच छोटी है, मतलब ज्ञान को अभी तक हमने अपनाया नहीं है, या तो हमको ज्ञान समझ में आया नहीं है। अगर एक हद में हम रह रहे हैं, एक कुएं का मेढक होता है ना, तो कुएं के मेढक को लगता है कि बस दुनिया केवल कुएं के अंदर ही है। लेकिन जब कभी बहुत तेज बारिश होती है, कुआं भर जाता है, और जब वो मेढक ऊपर आता है तो उसको मालूम पड़ता है, अरे ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो कहीं हम भी कुएं के मेढक की तरह ना रहें, कुएं के मेढक हम ना बने। अपने दिल, दिमाग, सोच विचार को बड़ा करें निरंकार के साथ जुड़कर। और सतगुरु हमें कुएं से बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तो हमारी हालत तो कुएं के मेढक की तरह ही रहती है। क्योंकि हमको ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, हम तो समझते बस यही हमारा जो परिवार है, या हमारा समाज है, या हमारा देश है, हमारा प्रांत है, हमारा गांव है, हमारा टाउन है, हमारी सिटी है, बस हम वहीं तक रहते हैं, एक हद तक रहते हैं। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया है और ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हमारी हालत कुएं के मेढक के जैसी ही है, तो फिर सोचना पड़ेगा। और सदगुरु जी हमें बाहर निकालना चाह रहे हैं कि हम सबके बारे में सोचें। पूरी दुनिया हमारा मानव परिवार है, पूरा संसार हमारा है। हर इंसान के बारे में सोचें, धरती पर बसने वाले हर इंसान के बारे में सोचें, सबके बारे में सोचें, सबका भला करें। ज्ञान लेने के बाद भी अगर अभी भी हमारी हालत, सोच विचार छोटे हैं, कुएं के मेढक के जैसे हैं, तो हमें सदगुरु के ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। अपनी सोच को विशाल करना पड़ेगा, विराट करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, सबसे प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि सब में निरंकार है, हर जगह परमात्मा है।
सिया राम में सब जग जानी, सब में ईश्वर है। ज्ञान लेने के बाद कोई भेदभाव हम ना करें कि ये तो संसारी है, ये तो संसार का व्यक्ति है, ऐसा नहीं। सब में परमात्मा है। ना को बैरी, ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। यह पहला सबक है किताबे हिदा के मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। सब अपने हैं, सारे संसार में प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं। जहां तक नजर जाती है ना, केवल निरंकार है, सब में निरंकार है। हाँ, सदगुरु जी ने हमें वो दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु दे दिया। दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान चक्षु, जिसे थर्ड आई कहते हैं, ज्ञान की नजर, ब्रह्म ज्ञान की नजर। हमें ज्ञान हुआ तो हमें सब में परमात्मा दिखना चाहिए। जैसी दृष्टि वही सृष्टि। दृष्टि सदगुरु ने हमारी बदल दी है, हमारी सोच बदल दी है। सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। हमारी नजर में निरंकार है। गुरु की नजर केवल निरंकार को दिखाती है सब में। ब्रह्म ज्ञान के बाद अगर सब में परमात्मा दिख रहा है तो हम ज्ञानी हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी कोई भेदभाव है, तफरका है, हमारी भेदभाव वाली दृष्टि है, तो फिर से ज्ञान लेना पड़ेगा और ज्ञान को समझना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव है हमारे मन में, हमारे दिल में, छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, निंदा नफरत, तो हमें फिर से ज्ञान लेना पड़ेगा। हमें बाहर आना पड़ेगा, तंग दिली से बाहर आना पड़ेगा, संकीर्णता से बाहर आना पड़ेगा, विशालता को अपनाना पड़ेगा। ब्रह्मज्ञान मतलब विशालता। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं बहुत महान होते हैं, क्योंकि सब में सिर्फ ईश्वर को देखते हैं। सिर्फ सदगुरु ही नजर आते हैं सब में, केवल परमात्मा ही नजर आते हैं। परमात्मा के सिवा कुछ दिखता नहीं है हर जगह। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहू है। तो हम समधर्म समभाव को अपनाएं, संत स्वभाव, सब में ईश्वर को देखना। जो सब में प्रभु को देखता है वही ज्ञानी है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिन शून्य चेश पाके च पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान है, पंडित जन है, वो समदर्शी होते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं। भगवान कहते हैं जो सबके अंदर मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है वही ज्ञानी है। तो हम सब में निरंकार को देखें, हर जगह सिर्फ एक ही ईश्वर है, कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंगोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसवां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना देश। तो जब हम गुरु की नजर से देखेंगे ना, सारी दुनिया बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। गुरु ने हमें प्यार सिखाया है, अपनापन सिखाया है। सबसे प्यार हो, सबसे अपनापन हो, सारे अपने हैं, सभी को हम गले से लगाएं, सबको प्यार बांटें। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा कि प्यार बांटने की चीज़ है, प्यार बटोरने वाली चीज़ नहीं है। प्यार बांटते रहें, देने का नाम प्यार है। प्रेम प्रेम का मोल है, प्रेम प्रेम का तोल। तो जिसकी सोच विशाल हो गई वो होते हैं प्रेमी जन, प्रभु प्रेमी। प्रभु प्रेमी होते हैं और सबसे प्यार करते हैं। सब गट रामा बोले राम बिना को बोले रे। सब में तो यही है, यही निरंकार सब में बस रहा है। तो आज हमें सदगुरु विशालता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो हम चलें असीम विस्तार की ओर, और इस निरंकार को जीवन में धारण करें। जो इस निरंकार को जीवन में अपना लेते हैं, इस निरंकार को जीते हैं, वही होते हैं निरंकारी। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए निरंकार जी।